तरीके से हुई है और मेरे वकील कह रहे हैं जैसे नापी होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है। 2 पत्थरों के बीच में नापी होती है, तो वो बोले हैं कि वैसी नहीं हुई है और इसमें 75% ब्राह्मण लोग थे। अच्छा, आप ये इसमें क्या दबाव पड़ रहा था। अच्छा आप ये बताओ, ये क्या आपको ये लगता है क्या कि मतलब जिला प्रशासन गलत कर रहा है, तो क्या बुलडोजर लग सकता है घर पे? ये शंका है आपको? नहीं, क्यों लगेगी? अगर हमारे दादाजी का घर है ये, तो कैसे लग जाएगी बताइए? हाँ, और ये गलत तरीके से अगर नापी हो रही है तब तो बुलडोज़र लगेगा ही ना हमारे घर पे। हाँ, हमारे अंकल सब जानते हैं, अगर उनके सामने नापी होगी और वो कह देंगे कि हाँ ये गलत है, तो हम लोग भी मान लेंगे और हमारा घर गिरा दिया जाएगा तब, अगर मेरे अंकल मौजूद होंगे तो। बेटा आप बताओ, आपके परिवार के लोग कहाँ पे हैं और इस तरह से जो नापी हो रही है उसमें आप क्या कहेंगे? जो बच्चे हों तो सब लोग जेल में डाल दिए हैं। हम्म, मेरे अंकल, मेरे दादा, बाकी मेरे घर के जितने भी लोग हैं पुराने वाले घर के, उन सबको जेल में डाल दिया गया है। जो ये आज पैमाइश हुई है इस पर आप संतुष्ट हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैमाइश जो हुई है, जो नापी हुई है, हमारे वकील के सामने हुई है, वो बोल रहा है नापी सही तरीके से नहीं किया गया है। क्या जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा आपका? अब पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि लेकिन पता चला है कि इसमें बस ब्राह्मण ही लोग थे। क्योंकि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है कि ये ज़मीनी विवाद जिसको बताया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ विवाद कब से चला आ रहा था? आप लोगों को इसकी कभी कोई जानकारी हुई, कभी कुछ बातचीत में आप लोगों ने सुना? नहीं, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बस जिसका ज़मीन था वो अंकल बहुत अच्छे हैं और हमारे घर पे ही रहते हैं वो। उनसे जिसके मतलब सत्य प्रकाश दुबे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था ज़मीन से। उनके चाचा यानी देवेश के चाचा सत्य प्रकाश दुबे के भाई आपके घर पे रहते हैं, हाँ, तो अभी भी वो घर पे ही हैं या वो कहीं गए? नहीं, बाहर रहते हैं वो। आते हैं तो हमेशा यहीं रहते हैं। तो ये ज़मीनी जो पूरा विवाद था, इसको लेकर के आपके पापा बातचीत करने वहाँ पर गए थे या खेत देखने गए? नहीं, खेत देखने ही गए थे। बातचीत तो उनसे होती ही नहीं थी। क्या जानकारी मिली है आपको? हमें अभी पता चला कि नोटिस आई है, हमें घर खाली करना पड़ेगा। क्यों खाली करना है, क्या पूरी बात बताओ? क्योंकि उन लोग को यही लगता है कि हमारा जो घर है वो सरकारी ज़मीन बना है। वो अब तक कहाँ थे? जब ये घर बना तब वो लोग कहाँ थे? जैसे मेरे पापा की डेथ हुई, उन लोग लगता है कि अपने घर अपने वहाँ से उठ के सरकारी ज़मीन चला गया। ये कौन सी बात हुई? जब इस घर पे ईंट गिरा, बनने की तैयारी हुई, तो उस टाइम कहाँ थे ये लोग? उसमें आगे क्यों नहीं रोके? आप लोग क्या चाहते हो? ये लोग यही चाहते हैं ना मेरा घर गिरे, उनकी ख्वाहिश यही है ना। तो क्या करेंगे? इस घर में है क्या? ईंट पत्थर है, उनको चाहिए ईंट पत्थर, हमसे ले पैसा है ना, जा खरीद ईंट पत्थर। लेकिन मेरा घर क्यों गिराना चाहते हैं वो? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा घर ना गिरा जाए। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है घर से? हम लोग यादव इसलिए यादव ऐसे घर नहीं होता है। हम लोग झोपड़ी में नहीं, हम लोग सड़क में रहें।